नमस्कार। प्लैनेट एक्स में एक बार फिर आपका स्वागत है और हमेशा की तरह आपसे निवेदन है कि प्लैनेट एक्स को आप सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी जरूर करें ताकि वीडियो की रीच बढ़ सके और हम आपके नए नए कंटेंट ला सकें। दोस्तों, आज हम एक अर्थ के जियोलॉजिकल हिस्ट्री की एक वैसी घटना पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि एक तरफ तो बहुत ज्यादा विनाशकारी था, डिवास्टेटिंग था, लेकिन दूसरी तरफ अर्थ के लिए बहुत ही सुखदाई और जीवन की उत्पत्ति के लिए एक अमूल्य साधन यहां उपलब्ध करा गया। अर्थ के हिस्ट्री को आप यदि देखें तो अर्थ के बनने के बहुत जल्द 2-4-5 मिलियन ईयर्स के अंदर में ही एक छोटा मार्स साइज का प्लेनेट जिसका नाम दिया गया है एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स में थिया, अर्थ के साथ वो कोलाइड हुआ था और उस कोलिजन से जो है अर्थ के का क्रस्ट, ऊपर वाला पोर्शन, बहुत बड़ा हिस्सा और मैंने टूट करके जो है आसपास के अंतरिक्ष में बिखर गया था। और थिया वो तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, मेजॉरिटी जो है अर्थ के साथ मर्ज कर गया था और कुछ पोर्शन उसके भी जो है चूर चूर होकर के जो है नियर बाई अंतरिक्ष में वो भी बिखर गए। और वही जो डेब्रिज जो है जो निकल करके अर्थ के आसपास बिखरे, वो अर्थ का चक्कर लगाने लगे और उसी से हमारे चांद की उत्पत्ति हुई। जब वो जमा हो गए तो चांद की उत्पत्ति हुई और चांद की उत्पत्ति जो है पृथ्वी के लिए बड़ा सुखदाई रहा। वो चांद के ग्रेविटी से जो के कारण जो है अर्थ की एक्सिस जो है आज जो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, ये स्टेबलाइज हो गया, मोरलेस ये स्टेबल ही रहता है, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। यदि ज्यादा चेंजेस आएंगे तो बड़े ही विनाशक परिणाम हमें मिलेंगे, हमारी बहुत ही वायलेंट हमारे क्लाइमेटिक पैटर्न हो जाएगा। तो चांद का बनना हमारे सुखदाई तो रहा ही, लेकिन और इस टकराव से जो है पृथ्वी करीब करीब पूरी तरह से पिघल गई थी, मोल्टेन हो गई थी और फिर धीरे धीरे जो है वो ठंडी होकर क्रस्ट जो है इसका पैदा हुआ, सॉलिडिफाई हुआ और फिर पृथ्वी का इतिहास जो है वो आगे बढ़ता है। लेकिन इससे भी एक ज्यादा इंपॉर्टेंट घटना, चांद का बना तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कह ही सकते हैं, लेकिन इससे भी एक और इतनी बड़ी घटना कि शायद उसके बगैर जीवन की उत्पत्ति की कल्पना नहीं की जा सकती थी। शोध से यह पता चलता है, आप आसपास के हमारे जितने प्लैनेट्स हैं, जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या रॉकी प्लैनेट जिसको बोलते हैं, आप मरकरी को ले लें, मार्स को ले लें, अर्थ को ले लें, मून को ले लें और अर्थ का जो सैटेलाइट है, उपग्रह है, चंद्रमा, उसको ले लें आप। इन सबों के सतहों पर देखेंगे सिर्फ पृथ्वी को छोड़कर बहुत बड़े बड़े और असंख्य अनगिनत संख्या में जो क्रेटर्स वहां पर हैं, इतनी ज्यादा इंपैक्ट क्रेटर्स आपको वहां दिखेंगी। पृथ्वी पर इसलिए नहीं दिखती कि इन सभी ग्रहों की कंपैरेटिवली जो है पृथ्वी बहुत ज्यादा जियोलॉजिकल एक्टिव रही है शुरू से और आज भी है, इसलिए यहां पर जो इंपैक्ट क्रेटर्स बने होंगे वो शायद जियोलॉजिकल एक्टिविटी के कारण मिट गए होंगे। यहाँ प्लेट टेक्टोनिक्स होती है, मूव करते हैं कॉन्टिनेंट्स, और जियोलॉजिकल मतलब कि जो है आपको एक्टिविटी होती है, लाइक वोल्केनोज, रेन होती है, बारिश होती है, फ्लड्स आते हैं, हर तरह की चीजें होती है जिसकी वजह से जो है वो सारे इंपैक्ट क्रेटर्स के जो साइंस हैं वो सब मिट गए होंगे। लेकिन इन जगह मार्स को आप ले लें, आप मून को ले लें या मरकरी को ले लें या वेनस को ले लें, वो जियोलॉजिकली वर्चुअली दे आर नॉट जियोलॉजिकली एक्टिव। तो वहां पर वो क्रेटर्स जो हैं आज भी दिखते हैं बहुत बड़ी संख्या में, जिनकी गिनती संभव नहीं है।
तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है रिसर्च करके जो है कि 4.1 बिलियन ईयर्स से लेकर के 3.8 बिलियन ईयर्स बैक, आज से 3.8 बिलियन ईयर्स बैक और 4.1 बिलियन ईयर्स बैक, मतलब उस पीरियड को 300 मिलियन ईयर्स के साल के जो है पीरियड को में जो है बहुत ज्यादा हेवी बॉम्बार्डिंग हुई है इन सभी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स पर, और मून पर भी जो है बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मेटेओराइट्स ये सब गिरे हैं और 300 मिलियन साल तक लगातार गिरते रहे हैं और इन्होंने ह्यूज इंपैक्ट क्रेटर्स क्रिएट किया है। आप मून पर भी चले जाएं तो कई एक हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर वाइड क्रेटर्स मिलेंगे, मरकरी पर मिल जाएंगे थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर माने वाइड क्रेटर्स, मार्स पर भी इसी तरह से 500-600 किलोमीटर वाइड क्रेटर्स मिलना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, और इनकी संख्या इतनी है कि आप गिनती नहीं कर सकते। तो अब है कि ठीक है बॉम्बार्डमेंट हुआ, लेकिन कब हुआ और क्यों हुआ? तो कब हुआ का बात करते हैं तो अपोलो मिशंस जो है अमेरिका ने जो भेजे थे 60s अर्ली 70s में जो है, अपोलो 11, 12, 14, 15, 16, 17, 13 फेल हो गया था, वो वापस आके वो लैंड नहीं कर पाया था, बट ये सभी जो है मैन्ड मिशन थे और वहां पर एस्ट्रोनॉट्स गए थे और वहां से सैंपल उन्होंने इकट्ठा किया था और वो सैंपल लाया गया था पृथ्वी पर। खासकर 14, 15, 16 है अपोलो जो है, इन्होंने स्पेशली जो है लैंडिंग की थी उसी उन्हीं बड़े बड़े क्रेटर्स वाले एरिया में ही जो है, और वहां क्रेटर्स के अंदर से जो है इन्होंने जो है सैंपल इकट्ठा करके लाया और यहाँ उसको स्टडी किया गया लैब में। तो ये पाया गया कि ये सारे क्रेटर्स जो हैं लास्ट टाइम कब, जो रॉक्स थे वो लास्ट टाइम कब पिघले थे, तो सभी के पीरियड उसी 4.1 बिलियन ईयर और 3.9 बिलियन ईयर्स के पीछे जो है आपको 300 मिलियन ईयर के बीच में नजर आता है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ समय हुआ था, हर जगह हुआ था, मून पर हुआ था तो मरकरी पर भी हुआ होगा उसी पीरियड में, और उसी पीरियड में जो है मार्स पर भी हुआ होगा। क्योंकि वहां के सैंपल्स तो हम ला नहीं सकते तो कहना मुश्किल है, और अर्थ के जो एविडेंसेस वो मिट गए हैं, जियोलॉजिकल एक्टिविटी, तो चांद पर जो पड़ा हुआ है एविडेंस उसके आधार पर जो है ये साबित हो रहा है कि उस समय जो है ये लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट जो है जिस इस पीरियड को बोलते हैं ये हुआ था। इसको शॉर्ट में LHB भी बोलते हैं, लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट, और कुछ लोग इसको ल्यूनर कैटाक्लिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि पूरा अर्थ का मून का सरफेस आप देखेंगे बिल्कुल क्रेटर्ड हो चुका है और बहुत बुरी स्थिति में दिखता है नजदीक से जाने पर। यहां से तो अच्छा ही दिखता है, बट वहां नजदीक जाने पर या टेलीस्कोप से आप देखें तो पता चलता है। तो अब है कि भैया ये लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट हुआ क्यों? तो अपने सौरमंडल के ग्रहों की पोजीशंस जो आज दिखती है कि हमारा 7वां ग्रह जो है यूरेनस है, 8वां ग्रह नेपच्यून है, लेकिन इनकी ऑर्बिट्स और इनका मूवमेंट को जब अच्छे से स्टडी किया गया तो पता चलता है कि ये जिस क्रम में आज हैं उस क्रम में पहले नहीं थे। जब इनकी उत्पत्ति हुई थी, जब ये बने थे, उस समय जो है शायद नेपच्यून जो 7वां ग्रह था और यूरेनस 8वां ग्रह था, बट इनकी जो है पोजीशन या इनका का ऑर्बिट ऐसा था जो एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे थे, और अल्टीमेटली जो है उसी दौरान जो है अबाउट 4 बिलियन ईयर्स अगो के आसपास में जो है इन्होंने अपनी पोजीशन स्वैप कर ली। नेपच्यून पीछे चला गया, 8वां ग्रह बन गया, और यूरेनस जो है 7वां प्लैनेट बन गया हमारा। और उस स्वैपिंग के दौरान इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल पर्टर्बेशंस सौरमंडल के अंदर पाई, क्योंकि दोनों ग्रह बहुत बड़े बड़े हैं, काफी बड़े हैं, और इनकी जो है ग्रेविटेशनल जो है पर्टर्बेशंस जो है इतनी ज्यादा हुई कि काइपर बेल्ट जो कि नेपच्यून के बियॉन्ड है, जिसमें बड़ी संख्या में अनगिनत आईसी ऑब्जेक्ट्स और बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स जो है वो हैं उस बेल्ट में जो है। सिमिलरली जो है मंगल और जुपिटर के, मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो एस्ट्रॉइड्स है वहां पर भी जो है उस मतलब ग्रेविटेशनल पर्टर्बेशन का जो असर पड़ा, और बड़ी संख्या में जो है
वहां से जो है एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स और छोटे छोटे मेट्रॉइड्स जो है उनको पुश कर दिया गया इनर सोलर सिस्टम की तरफ जो है। और उसका परिणाम ये हुआ कि इनर सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, मार्स हो गया, वेनस हो गया, अर्थ हो गया, मरकरी हो गया या इवन मून हो गया, क्योंकि ये सब एक ही विसिनिटी में है, इनमें बड़ी संख्या में जो है वो इम्पैक्ट होना शुरू हुआ और इट कंटिन्यूड फॉर 300 मिलियन ईयर्स। 300 मिलियन ईयर्स बहुत बड़ा एक पीरियड होता है जिसमें कितने एस्ट्रॉइड्स आए होंगे, कितने कॉमेट्स आए होंगे, कहना मुश्किल है। और पृथ्वी करीब करीब ऑलमोस्ट पिघल गई थी उस समय, ऑलमोस्ट इट वाज इन मोल्टन स्टेट। और आपके हेवी मेटल्स जो हैं, आयरन हो गए, यूरेनियम हो गए, प्लूटोनियम हो गया, चाहे और रेयर अर्थ मिनरल्स जो हेवी मेटल्स में आते हैं, वो सारे के सारे जो है, चूंकि अर्थ मोल्टन थी, ये सिंक करके जो है चले गए हैं अर्थ के कोर में। और ऊपर में आयरन तो फिर भी मिल जाता, चूंकि बहुत बड़ा था, तो सूख ड्राई होते होते सूखते सूखते जो है, जब आपका जो सॉलिडिफाई हुआ क्रस्ट, तो उसमें आयरन अभी भी है। बट ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स के रेयर होने का एक कारण ये भी है कि जो भी यहाँ पर थे, एक तो रेयर अर्थ एलिमेंट जो है यूनिवर्स में बनते ही बहुत कम है, और जो बने भी, और पृथ्वी जब में के बनते समय वो उपलब्ध थे यहाँ पर, वो भी जो है सिंक करके अर्थ के कोर में चले गए हैं, जहां पहुंचना और निकालना संभव नहीं है। इसलिए रेयर अर्थ की कमी हमें दुनिया में हर जगह रहती है। तो चलिए, ये तो हो गई बात कि भाई प्रूव होता है कि यहाँ लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट उस पीरियड में हुआ था, और इससे जब बहुत बड़ी डिवास्टेशन अर्थ पर हुई थी, अर्थ बिल्कुल पिघल गया था हीट के कारण। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि इसका एक बहुत बड़ा फायदा पृथ्वी को मिला, और वो फायदा था अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के फॉर्म में। अर्थ जब बना था, इतना गर्म था उस समय कि, और इतना छोटा भी था कि इसकी ग्रेविटी इतनी नहीं थी कि यदि वाटर वेपराइज हो जाए तो उसको, उसके वेपर को ये अपनी ग्रेविटी से रिटेन कर सके। आज अर्थ बहुत बड़ा हो चुका है और अपनी ग्रेविटी से अपने एटमॉस्फेयर को भी पकड़ के रखता है, उसको बाहर नहीं भागने देता। लेकिन उस समय ऐसी बात नहीं थी। लेकिन फिर भी पानी कहां से आया? तो लेट 90s में जो है कुछ रिसर्च किए जा रहे थे, कोई साइंटिस्ट थे, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन वो रिसर्च कर रहे थे मेट्राइट्स पर। अर्थ पर जो हमेशा कुछ न छोटे छोटे मेट्राइट्स और एस्ट्रॉइड्स गिरते रहते हैं, उन पर बहुत बड़ी गहन रिसर्च उनकी चल रही थी और कई सालों से चल रही थी। उन्होंने सडनली पाया, जब उसको काट करके जो है माइक्रोस्कोप से देखा गया, तो पाया गया कि उसके हर मेट्राइट्स में जो है अनगिनत छोटे छोटे बहुत माइक्रोस्कोपिक टाइनी, मतलब कि बबल्स जो है वाटर के, मतलब कि थे, पाए गए। और करीब करीब हर सभी मेट्राइट्स में ये है। अभी कहां से आए, कैसे बने, वो एक अलग चीज हो सकती है। और जब उस पानी को इकट्ठा करके जो है, थोड़े पानी को इकट्ठा करके अर्थ के पानी की क्वालिटी से मैच किया गया, तो इट वाज एग्जैक्टली सेम, नो डिफरेंस, बिल्कुल सेम था। और दोनों की लाइफ जो है कार्बन डेटिंग से जो है जब पता करने की कोशिश की, तो दिस वाज ऑलमोस्ट सेम। और वो सभी आ रहे थे कब के? जब सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा था अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। मतलब उस समय जो रॉक्स वगैरह फॉर्म हो रहे थे, वो उन्होंने वाटर को अपने अंदर ट्रैप किया। वाटर वेपर होगा उस समय गैस क्लाउड्स में जो है, उनको ट्रैप हो गए और वहां वो वाटर के फॉर्म में कंजर्व रहे आज तक। और वैज्ञानिकों का यह मानना है कि उस लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट में जो इतने ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मेट्राइट्स, एस्ट्रॉइड्स, बड़े बड़े और कॉमेट्स जो है यहाँ पर जो उन्होंने अर्थ पर स्ट्राइक किया, ये अपने साथ पानी लेकर आए, और वही पानी जो है पृथ्वी पर जो है महासागर बना दिया, और उस महासागर में ही जो है जीवन की उत्पत्ति हुई है। हम जानते हैं कि लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम द ओशियंस, नॉट ऑन द प्लेन, ऑन द सॉलिड सरफेस। पानी जो है, हम सब जानते हैं कि जिंदगी के लिए एक अमूल्य वस्तु है। बिना पानी के जिंदगी संभव नहीं है। सिर्फ पीने और इस्तेमाल करने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। पानी न रहे तो आपके बहुत से केमिकल कंपाउंड्स ही न बने, क्योंकि ये एक सॉल्वेंट का काम करता है। और ये सो मेनी
डिफरेंट एलिमेंट्स को मिला करके जो है कंपाउंड्स बनाता है, जो कि हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पानी के बगैर जो है जिंदगी की कहीं कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए आज जो जिंदगी की खोज जो है हमारे ब्रह्मांड में करने की कोशिश की जा रही, ब्रह्मांड तो छोड़ दीजिए, अभी तो हम लोग सोलर सिस्टम के अंदर में ही झांकने की कोशिश कर रहे हैं। बट हाँ, कह सकते हैं कि बड़े बड़े टेलीस्कोप लाइक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और हबल टेलीस्कोप, इनसे जो है अपनी गैलेक्सी से के अंदर में दूर दूर तक जो है या दूसरी गैलेक्सीज में भी जो है देखने की कोशिश की जा रही कि जीवन कहीं और है या नहीं है। अभी तक तो खैर किस तरह के एविडेंस नहीं मिले हैं, बट पृथ्वी पर जो है ये और ये जहां पर जिंदगी की खोज की जाती है, यदि वहां वाटर की अवेलेबिलिटी दिखती है तो ये माना जाता है कि सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी जो है लाइफ के होने की वही है। और ये अपने सोलर सिस्टम में भी ऐसा एक रिसर्च चल रहा है। 2 सैटेलाइट्स हैं, एक है सैटर्न का सैटेलाइट जिसको बोलते हैं हम लोग एनसेलेडस, और दूसरा है बृहस्पति का, जुपिटर का सैटेलाइट है जिसको बोलते हैं यूरोपा। इन दोनों पर बिल्कुल कंफर्म जो है वाटर अवेलेबल है। इसको ऑलरेडी हमारे कैसिनी सैटेलाइट जो है, जो कि सैटर्न को प्रूव करने के लिए भेजा गया था, और 17 साल तक वो जो है सैटर्न का चक्कर लगाता रहा, और उसके न सिर्फ सैटर्न बट उसके कई एक जो सैटेलाइट्स हैं उनको भी उसने स्टडी किया। और कैसिनी में जो है ये पाया गया कि उसके सॉदर्न पोर्शन से जो है वर्चुअली जो है पानी के गाइजर्स जो हैं प्रेशर के कारण निकल रहे हैं बाहर, और इनफैक्ट जो है कैसिनी ने उस गाइजर्स, उस जो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर के गाइजर्स निकल रहे थे उसके अंदर से क्रॉस किया, और वाटर को उसने एग्जामिन किया और कंफर्म कि हाँ, ऑफ कोर्स इट वाज सॉल्टी वाटर, ब्राइनी वाटर, बट वाटर है। इसलिए हमारे लोगों को जो जीवन की तलाश ब्रह्मांड में कर रहे हैं उनका सबसे ज्यादा प्राइम इंटरेस्ट जो है यूरोपा और एनसेलेडस पर है। तो आप समझ लें कि बिना पानी के जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती, और ये लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट ने जो है पानी लाकर पृथ्वी पर जो हमें दिया है, आज हम लोग जो है पृथ्वी पर एक जो जीवन फल फूल रहा है, ये उसी का परिणाम है। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था कि लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट जो है बहुत ही डिवास्टेटिंग था, बहुत ही विनाशकारी था, लेकिन साथ साथ जो है इसने पृथ्वी को एक अमूल तोहफा जो देकर गया है, जिससे कि जिंदगी फल यहाँ पर शुरुआत हो सकी, और आज जिंदगी लाइफ जो है कह सकते हैं इस ब्यूटीफुल प्लेनेट पर थ्राइव कर रही है, और हम लोग इसके मजे ले रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो आज का था जिस पर जो अर्थ की हिस्ट्री के बारे में था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा, आप एंजॉय किए होंगे। इस पर डिटेल वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा कुछ एनिमेशंस के साथ में, जब मेरे पास वो सुविधा हो जाएगी। तो अभी एक प्रिलिमिनरी वो था जिसमें कि जस्ट एक आपको इंटरेस्ट एक क्रिएट, इट इज नथिंग बट जस्ट ए फ्यूएल टू इग्नाइट योर इंटरेस्ट इन दीज फील्ड्स, ताकि इस पर आगे यदि डिटेल में कुछ हम डिस्कशन करें तो आपको और आनंद आए। तो इसके साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं, और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसको लाइक करेंगे, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करेंगे, एंड ऑफ कोर्स हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।